अभी तक हम लोग गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल चार्ज देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर देख चुके हैं ना। गॉस लॉ का एप्लीकेशन यूज करके तरह तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज। तो अगर ये सीट ऑफ चार्ज मतलब जैसे चार्ज, सीट का मतलब चादर होता है, चार्ज का चादर हो ना, नॉन कंडक्टिंग सीट है। हम लोग अभी नॉन कंडक्टिंग की ही बात करेंगे, ये नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से। तो नॉन कंडक्टिंग, चलिए पहले थिन सीट करते हैं। थिन सीट ना, पतला सा चादर है, नॉन कंडक्टिंग से फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से ये एक सीट ऑफ चार्ज है नॉन कंडक्टिंग, जिसपे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि पतला सीट है, इतना पतला है कि जिसमें वॉल्यूम है ही नहीं, थिन है बिल्कुल, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सरफेस पे मानेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ना, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द थिन सीट। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी क्लोज टू द सीट, एट ए पॉइंट विच इज क्लोज टू सीट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको एकदम पतला दिखाने के लिए ना, ये पतला है बिल्कुल, अगर इसको हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये बहुत पतला है, थिन है, तो इसमें थिकनेस बिल्कुल नाम मात्र का है। हमको यहाँ पे फील्ड बताना है सर्टेन डिस्टेंस पे ना। तो क्या होगा, सिमेट्री से बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये सीट ऑफ चार्ज है, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये सीट ऑफ चार्ज है। चार्ज इस पर पूरा फैला हुआ है ना, जैसे चार्ज इस पे ऐसे ऐसे लेयर पे, इसी ये जो व्हाइट सरफेस दिख रहा है इसी पे चार्ज ऐसे ऐसे फैला दें अगर, और हमसे पूछा जाए कि इससे 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 1 मिलीमीटर मतलब बहुत क्लोज। तो सिमेट्री से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी पॉइंट पे क्या होगा, अगर सीट से थोड़े पास है तो सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। क्योंकि वही लॉजिक, लेफ्ट होगा तो राइट क्यों नहीं, और राइट होगा तो लेफ्ट क्यों नहीं। तो न लेफ्ट होगा न राइट होगा, बल्कि किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो गॉसियन सरफेस होगा कुछ एक टाइप से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, रेडियली आउटवर्ड सिमेट्री फिट बैठेगा। तो ऐसा करेंगे कि गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसा सिलेंड्रिकल, जैसे एक सिलेंडर लिए उसको ऐसे धंसा दिया आर पार ना, तो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है गॉसियन सरफेस का। अगर इसको हम लोग साइड व्यू अगर देखेंगे कुछ इस प्रकार से ना, अगर हम लोग साइड से ऐसे देखते हैं ना, जैसे ये सीट है, तो अगर हम लोग साइड से ऐसे देखते हैं तो हमें ये वाला सरफेस दिखाई देगा, और ये जो सिलेंडर ऐसे है तो ये आर पार ऐसे दिखाई देगा। दिस इज द ये साइड व्यू ना, थिन सीट का ये साइड व्यू है ना, ये साइड व्यू है, मतलब साइड से देखने पे कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और हमें पता है कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसी थिन सीट में सरफेस में होगा। तो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए हो जाएगा, वेयर ए इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है सिलेंडर का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए है। और सिमेट्री से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो जब ई डॉट डी एस की बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा तो पीछे किधर होगा, पीछे होगा। तो मतलब चाहे ये सरफेस हो चाहे ये सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है आपस में पैरेलल हैं। और इस कर्व वाले सरफेस से तो कोई फ्लक्स आएगा नहीं, इस कर्व वाले सरफेस से ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम पूरे सरफेस को इंटीग्रल ई डॉट डी एस करेंगे पूरे इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो क्या आएगा, राइट साइड ई ए और लेफ्ट साइड ई ए, तो टोटल कितना हो जाएगा 2EA। और दैट इक्वल्स टू क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई क्या, एप्सिलॉन 0। तो ये देखिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस 2EA आ गया, और चार्ज इनक्लोज कितना है यहाँ पे, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बाई कितना, एप्सिलॉन 0। तो ए से ए कट गया, तो इसका मतलब ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, यूनिफॉर्म आया, मतलब कि 1 मिलीमीटर पे भी वही होगा, 2 मिलीमीटर पे वही होगा, 3 मिलीमीटर पे भी वही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट के काफ़ी क्लोज, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आता है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जेई में पूछा गया था कि एक थिन शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इसका सिग्मा है चार्ज पॉइंट एरिया, और यहाँ से इस जैसे ही बोर्ड से यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से धागे से एक बॉल को ऐसे लटका दिए हैं। इस बॉल पे कैपिटल Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉल है। तो पूछा था कि एंगल थीटा बताइए अगर बॉल का मास m हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम लोग, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउट होगा तो फोर्स कितना लगेगा, QE बाहर लगेगा, वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, T का कंपोनेंट ये हो गया T cos थीटा, और ये क्या हो गया T sin थीटा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन सिंपली कि चार्ज इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम ए थिन शीट ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, देन फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बताइए क्या होगा, T sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, T sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा QE, और T cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, T cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा mg, डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आएगा QE बाई mg, और वेयर E इज हाउ मच, वेयर E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, mg इज द आंसर। तो tan थीटा आ जाएगा, तो वहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं हम। ये थिन शीट का था, आराम से आप इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। तो थिन शीट हो गया। अब देखते हैं थिक शीट। तो थिन शीट क्या था, थिन शीट एकदम पतला सा था ना, प्लास्टिक का चादर, पापड़ जैसा ना, जैसे पापड़ है तो उसको दबा दीजिए तो क्या होता है, फैल जाता है, तो जो चार्ज है पूरे सरफेस पे आ जाता है ना। आलू का पापड़ जैसे बनता था तो उसमें जो मिर्चा होता है उसको चार्ज समझ लीजिए ना। तो जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, प्लास्टिक वाला पार्ट है, वो आलू हो गया, और जो मिर्चा दिख रहा है वो चार्ज हो गया, तो वो थिन शीट था। अब क्या है, थिक शीट, चार्ज का गद्दा, ब्रेड क्या होगा, ब्रेड एक थिन शीट, थिक शीट जैसा होगा, मोटा, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। कैसा, कुछ इस प्रकार से। तो थिन शीट में कोई थिकनेस नहीं होता, थिक शीट होगा तो इसमें थिकनेस भी होगा। तो मान लेते हैं एक थिक शीट है जिसकी थिकनेस d है, स्मॉल d, और ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है थिक शीट का, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज वॉल्यूम में होगा, तो चार्ज तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग रो डिफाइन करेंगे, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। थिन शीट में चार्ज सरफेस पे था क्योंकि बहुत पतला था, वॉल्यूम में चार्ज रह नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो होगा वो पूरे वॉल्यूम में है, तो हम लोग कहेंगे कि रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका टोटल जो थिकनेस है वो d है, ठीक है। तो इस गद्दे की मोटाई d है, तो d इज द थिकनेस ऑफ द शीट। हमको क्या बताना है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द शीट, ऑफ द थिक शीट। जो थिक शीट है, मोटा शीट है, उसके अंदर भी और बाहर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल लाइन से एट डिस्टेंस स्मॉल r या एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंट्रल लाइन ना, जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन मतलब बीचों बीच वाला ना, जैसे थिक शीट है उसके बिल्कुल बीच से r, सेंट्रल लाइन से राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, ठीक है। तो चलिए पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस इनसाइड, अंदर जो है, इनसाइड द सीट, जो मोटा सीट है उसके अंदर की बात करें अगर हम लोग, ठीक है। तो अंदर मतलब जैसे सेंट्रल लाइन से यहाँ पॉइंट P पे, जो पॉइंट है वो गद्दे के अंदर ही है ना, ब्रेड के अंदर ही है, तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे सॉलिड स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट्स पर लोग निकालते थे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे अगर हमें फील्ड निकालना है ना, तो हमें पता है सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगेन रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा मोटा सा गद्दा है, मोटा सा सीट है, टोटल इसका विड्थ कितना है, टोटल इसका विड्थ d है ना, टोटल विड्थ d है, d/2 इधर, d/2 इधर, तो ये टोटल विड्थ इसका d है, ठीक है। तो d विड्थ है, हमको यहाँ पे फील्ड बताना है, से फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगेन कैसा गॉसियन सरफेस होगा भाई, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। अगर हमें x दूरी फील्ड चाहिए तो
ऐसा सरफेस लेंगे जो कि x इधर भी पेनेट्रेट करके होगा और x इधर भी होगा। तो हमारा गॉसियन सिलेंडर जो है वो कितने लेंथ का हो गया, 2x लेंथ का हो गया। और सिमेट्री से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इधर दिखे रेडियली आउटवर्ड और इधर भी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सेंट्रल लाइन से राइट पॉइंट पे राइट इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेफ्ट पॉइंट पे लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चार्ज क्या दिया है, रो वाज द चार्ज पॉइंट वॉल्यूम। इसका हम लोग क्यू इनक्लोज जो आएगा, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग लिए, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए। तो जो चार्ज इनक्लोज आ जाएगा रो इनटू एरिया, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सिलेंडर का ए है तो एरिया ए है और लेंथ कितना है 2x है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम की डेंसिटी क्या होता है, चार्ज होता है। और हमको पता है कि वही गॉस लॉ लगाएंगे जो पिछली बार लगाए थे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 2EA आ जाएगा। और इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज टोटल चार्ज बाई कितना, एप्सिलॉन 0। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे ई ए, यहाँ पे ई ए, तो 2EA, और टोटल चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया ना, तो रो ए इंटू कितना 2x, क्यू इनक्लोज्ड बाई कितना एप्सिलॉन 0। सो सॉल्व करने पे क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सॉल्व करने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू आया वो आ गया कितना, देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया रो एक्स बाई कितना, रो एक्स बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन 0, एकदम स्फेयर जैसा। स्फेयर में क्या था, रो एक्स रो आर बाई 3 एप्सिलॉन 0 था, सिलेंडर में था रो आर बाई 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे रो आर, अगर एक्स को आर समझे तो रो एक्स बाई कितना आ गया एप्सिलॉन 0। तो यहाँ भी सेंटर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ पे लीनियरली बढ़ेगा तीनों में। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे तेज रेट से बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किन पॉइंट्स पे था, ये इनसाइड, मतलब कि x का वैल्यू किससे कम था, d/2 से कम था, मतलब इंटीरियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला केस लेते हैं जिसमें कि आउटसाइड की बात करेंगे, मतलब कि सीट के बाहर, जैसे सीट अगर ये अगर थिकनेस है तो यहाँ पे सीट के बाहर के पॉइंट पे, अभी क्या था सीट के अंदर, अब क्या होगा सीट के बाहर का पॉइंट ना। तो सेकेंड केस लेते हैं जिसमें कि जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड सीट होगा। तो अगले केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सीट ना। तो सेकेंड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सीट, आउटसाइड द सीट, सीट के मतलब थिक सीट के बाहर, आउटसाइड थिक सीट। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही थिक सीट है, हमको यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ना गद्दे के बाहर फील्ड चाहिए, तो चार्ज तो पूरे ये थिकनेस में है, वॉल्यूम में, हमको यहाँ पे फील्ड पॉइंट पी पे चाहिए, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सेंटर लाइन से x डिस्टेंस पे। तो सिमेट्री से क्या होगा, सिमेट्री से ऐसा सिलेंडर लेंगे जो कि दोनों साइड बराबर डिस्टेंस पे हो। अगर सेंटर से इधर x है तो सेंट्रल पॉइंट से क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट से इधर भी x होगा, तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही होगा, अगेन कितने लेंथ का, अगेन 2x लेंथ का, x लेंथ का इस साइड और x लेंथ का उस साइड, तो दोनों साइड कितने कितने लेंथ का, x इधर और x इधर, तो अगेन 2x लेंथ का इसी जैसा ना, यहाँ भी x कितना था 2x। तो अगेन यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज आएगा, ध्यान से देखिए बात कि टोटल थिकनेस कितना था इसका, d था, और जब सिलेंडर बाहर हो गया तो ये इतने पार्ट में कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे हम लोग करते थे सॉलिड स्फीयर के केस में, जब पॉइंट बाहर होता था वहाँ पे क्या बताते थे कि ये पूरा अगर गॉसियन सरफेस पूरा आ जाता था तो पूरा स्फीयर इसी के अंदर आ जाता था, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता था, जो भी स्फीयर का चार्ज होता उसी के अंदर आ जाता था। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, जो भी चार्ज है पूरे सीट का वो गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या करते थे कि चार्ज निकालने के लिए 2x लेते थे, क्योंकि जो चार्ज होता था सिलेंडर के अंदर का चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता था, लेकिन यहाँ सिलेंडर के अंदर का चार्ज जो है वो सीट के अंदर का पूरा चार्ज सिलेंडर के अंदर आ गया। मतलब इतना टोटल हम x नहीं लेंगे, कितना लेंगे, जितने चार्ज होगा, चार्ज कितने लेंथ में है, जो चार्ज है वो d डिस्टेंस में है, मतलब कि टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ चार्ज खाली है, यहाँ चार्ज खाली है, कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज केवल यही गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा सीट आ गया। तो लेते समय क्या लेंगे, चार्जिंग डेंसिटी तो रो लेंगे, लेकिन a इंटू डी कर देंगे, क्योंकि जो ये वाला वॉल्यूम है केवल इतने ही वॉल्यूम में चार्ज है, यहाँ थोड़ी चार्ज है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें जो भी सिलेंडर के अंदर चार्ज था, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज और सिलेंडर के अंदर का चार्ज सेम था,
यहाँ पूरे सिलेंडर में चार्ज थोड़ी है, चार्ज तो केवल गॉसियन सरफेस मतलब इसी गद्दे के अंदर है, इसी सीट के अंदर है, तो हम लोग वॉल्यूम केवल सीट का लेंगे, तो ये आ गया। और बाकी तो हम लोग पता ही ये वाला लगाएंगे इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो लेफ्ट साइड कितना इंटीग्रल ई डॉट डी एस 2EA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज तो रो ए डी बाई कितना एप्सिलॉन 0, तो सॉल्व करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है रो डी बाई 2 एप्सिलॉन 0, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन 0, रो इंटू डी बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किन पॉइंट्स पे, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एक्स का वैल्यू किससे बड़ा, डी बाई 2 से बड़ा। तो देखिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया, मतलब कि यूनिफॉर्म आया जैसे कि आता था थिन शीट के केस में। तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया और अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, प्रोपोर्शनल टू एक्स आया। अगर हम लोग इसको एक ग्राफ से समझना चाहेंगे ना, इसको अगर एक ग्राफिकल वेरिएशन दिखाएंगे तो ग्राफिकल वेरिएशन कुछ इस प्रकार से बनेगा ना। इसी में अगर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ई वर्सेज एक्स का, तो आप देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस था, ये डी बाई 2 डिस्टेंस था, तो डी बाई 2 डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू डी बाई 2 रख देंगे तो किसके इक्वल टू आ जाएगा, सरफेस पे, देखिए यहाँ पे डी बाई 2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेरिएशन का ग्राफिकल वेरिएशन भी आराम से समझ लीजिए ना। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सीबी में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में दिया हुआ है ना। उसमें पूछता है कि ना, इस आराम से ग्राफ वगैरह सब नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे साइड में मिटा दे रहे हैं। उसमें पूछता है कि एक थिक शीट है, क्वेश्चन है कि एक थिक शीट है, उसमें क्या करते हैं कि थिक शीट में आर पार ना एक थिक शीट है, उसमें क्या करते हैं कि एक होल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, होल कर दिए ना, इसमें डेंसिटी रो है इसका थिक शीट का, और होल से सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट रख देते हैं और इसको डिस्प्लेस करके एक्स डिस्टेंस से रिलीज करते हैं ना, इसको रिलीज करते हैं सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पे, तो रिलीज करते हैं और तो पूछते हैं कि प्रूव करिए कि इसका मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा और उसका टाइम पीरियड भी बताना है। ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है माइनस क्यू नॉट और इसका मास कितना है, इसका मास स्मॉल m। तो क्वेश्चन क्या है कि वेरी स्मूथ टनल इज डग along the thickness of thick sheet of density rho and a charge minus q naught with mass small m is displaced from center and released, then prove that it will undergo SHM। तो सिंपल सी बात है कि जब इस चार्ज को रिलीज करेंगे तो जो चार्ज फोर्स आएगा F का वैल्यू, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस देखिए राइट करेंगे तो फोर्स लेफ्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, अंदर, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस क्यू ही हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड और फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होगा, रो एक्स बाई एप्सिलॉन 0, तो आ जाएगा माइनस क्यू नॉट रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या, इंटू एक्स, ठीक है। और तो देखते हैं ये कैसा आता है, दिस इज टाइप ऑफ माइनस के एक्स। तो जब भी ऐसा मोशन होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, हम लोग 50 बार देख चुके हैं, उस मोशन को क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं। और इस SHM का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इस SHM का जो टाइम पीरियड आ जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो k है, तो 2 पाई रूट m, तो ये हो जाएगा m इंटू एप्सिलॉन 0, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, डिवाइड बाई रो इंटू क्या आ जाएगा, q नॉट। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि टाइम पीरियड SHM होगा, और उसका जो है टाइम पीरियड देखिए ये आएगा। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि चार्ज को हम लोग बाहर से रिलीज करते हैं, तो कैसा मोशन होगा। तो जैसे चार्ज को मान लीजिए होल कर दिए हैं, और चार्ज को ना जैसे एक क्या किए कि एक होल करके चार्ज को यहाँ पे रिलीज कर दिए, बाहर से रिलीज किए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो अट्रैक्ट अंदर ही करेगा, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए बाहर के पॉइंट तक फोर्स कांस्टेंट होगा, और जब अंदर जाएगा तभी क्या होगा, तभी एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो बाहर का जो मोशन होगा वो एक कांस्टेंट फोर्स होगा, अंदर का जो मोशन होगा दैट इज माइनस के एक्स टाइप।
इसका मतलब मोशन तब एसएचएम नहीं होगा, तब पीरियोडिक होगा। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर क्या होगा, एसएचएम करेगा, फिर मतलब ओवरऑल मोशन एसएचएम तब नहीं होगा, मोशन तब क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है, और फिर अगेन क्या होगा, जहाँ से छोड़ेंगे एक्सेलरेट करके आगे जाएगा, फिर वहीं तक आएगा, तो मोशन पीरियोडिक होगा। अंदर एसएचएम होगा, बाहर छोड़ेंगे तो पीरियोडिक होगा। सारी बातों को आप आराम से नोट कर लीजिए।